सोचिए, कानपुर की सड़कें, एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी, 6 लोग घायल और एक सच जो ऐसा लगता है कि दौलत और ताकत के धुएं में कहीं गुम हो गया है। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जिस पर सवाल उठता है कि क्या वो सबके लिए बराबर है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है ये नंबर, 14 करोड़ रुपए। जी हाँ, 14 करोड़। ये सिर्फ एक कार की कीमत नहीं है, ये उस पावर का सिंबल है, उस ताकत का प्रतीक है जो इस पूरे मामले पर हावी होती दिख रही है। यही वो रकम है जो बताती है कि इस कहानी में असल में दांव पर क्या लगा है। एक सुपर कार 6 लोगों को टक्कर मार देती है। सुनने में ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है ना? लेकिन असली कहानी तो इस टक्कर के बाद शुरू होती है। जी हाँ, इसके बाद शुरू होता है सवालों का एक ऐसा सिलसिला जो हमारे सिस्टम की जड़ों तक को हिलाकर रख देता है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उन फैक्ट्स से, उन तथ्यों से जिन पर कोई सवाल नहीं है, कोई दो राय नहीं है। नजर डालते हैं उस एक पल पर जब सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये, कानपुर की एक सड़क, एक तरफ लैम्बोर्गिनी, दूसरी तरफ एक बुलेट मोटरसाइकिल, और दोनों में हो जाती है टक्कर। इस हादसे में 6 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन इसके ठीक बाद कुछ ऐसा होता है जो किसी भी नॉर्मल रोड एक्सीडेंट में तो बिल्कुल नहीं होता। चश्मदीद बताते हैं कि टक्कर के फौरन बाद कुछ बाउंसर्स आते हैं, ड्राइवर को सीट से निकालते हैं और उसे वहां से गायब कर देते हैं। और बस इसी गायब हुए ड्राइवर को लेकर पूरी कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एकदम 2 अलग-अलग कहानियां, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी। और सच कहूं तो यहीं से इस मामले का असली ड्रामा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है पुलिस कमिश्नर। वो कहते हैं कि हमारी जांच और सीसीटीवी फुटेज ये साफ साफ बताते हैं कि गाड़ी उद्योगपति का बेटा शिवम मिश्रा चला रहा था। ठीक है। अब दूसरी तरफ है आरोपी के पिता। उनका कहना है कि पुलिस कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, गाड़ी उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था, बेटा नहीं। तो सवाल ये है कि सच क्या है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। आरोपी के पिता के मिश्रा सिर्फ इनकार ही नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को ही चैलेंज कर रहे हैं। उनका ये बयान उनके इस रवैये को एकदम साफ कर देता है। और इस तरह के बयान के बाद शक की सुई और भी गहरा जाती है ना? और जब हम उन घटनाओं को एक एक करके देखते हैं जो टक्कर के बाद हुई, तो ये जो लीपापोती के आरोप लग रहे हैं वो और भी ज्यादा पक्के लगने लगते हैं। और यहीं पर उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो किसी भी हिट एंड रन केस की जांच की, आप कह सकते हैं, बुनियाद होता है। सवाल यह है कि आरोपी का शराब के लिए मेडिकल टेस्ट फौरन क्यों नहीं हुआ? ये एक ऐसी चूक थी या जानबूझकर की गई देरी जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एक्सीडेंट होता है रविवार को, ठीक? रविवार रात तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता। सोमवार आते आते खबर आती है कि आरोपी तो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है, और मंगलवार तक 48 घंटे बीत जाते हैं। ये 48 घंटे वो क्रूशियल टाइम होता है जिसके बाद शराब का कोई पक्का सबूत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब वक्त के साथ सबूत को मिटने दिया गया। अब जरा इन घटनाओं के सीक्वेंस को देखिए। पहले बाउंसर आते हैं, फिर आरोपी पुलिस की हिरासत से बच जाता है। उस 14 करोड़ों की लैम्बोर्गिनी को बाकायदा कवर से ढका जाता है, और फिर आरोपी को सैकड़ों किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। और फिर अचानक से एक ड्राइवर सामने आता है और कहता है कि गलती मेरी थी। बहुत से लोगों का यह कहना है कि यह कोई आम कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये एक वीआईपी प्रोटोकॉल है, मानो अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए कोई अलग ही कानून हो। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर कोई परिवार इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो इस तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करवा ले? खैर, इसका जवाब छिपा है उनके बैकग्राउंड में। जो आरोपी है उसके पिता हैं के मिश्रा, देश के एक बहुत बड़े तंबाकू कारोबारी। और ये कनेक्शन इस कहानी में सिर्फ पैसा नहीं जोड़ता, बल्कि एक बहुत गहरा असर और पहुंच भी जोड़ता है। इस परिवार की दौलत का अंदाजा लगाना है तो जरा ये आंकड़ा देखिए। कुछ साल पहले एक रेड पड़ी थी और उनके घर से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की तो सिर्फ कारें मिली थी, सिर्फ गाड़ियां। सोचे, ये तो उनकी बेहिसाब दौलत की बस एक छोटी सी झलक है। और हां, ये कोई मामूली कारों का कलेक्शन नहीं था। इसमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मतलब दुनिया की सबसे महंगी और पावरफुल गाड़ियां शामिल हैं। ये सिर्फ शौक नहीं है, ये पावर का, ताकत का एक खुला प्रदर्शन है। तो एक तरफ है बेहिसाब दौलत और ताकत, और दूसरी तरफ है इंसाफ की मांग।
अब सवाल यह है कि इस टकराव के बीच ये कहानी आखिर कहाँ आकर खड़ी हो गई है। वो कौन से बड़े सवाल हैं जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं? ये जो मौजूदा गतिरोध है उसे ऐसे समझते हैं। पहला सवाल, ड्राइवर कौन था? पुलिस कहती है शिवम मिश्रा, परिवार कहता है ड्राइवर मोहन, मतलब सीधा विरोधाभास। दूसरा सवाल, मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं हुआ? एक तरफ लापरवाही का आरोप, दूसरी तरफ मेडिकल इमरजेंसी का बहाना, और नतीजा, सबसे बड़ा सबूत हमेशा के लिए खत्म। और जांच का क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोपों के बीच एक पुलिस अधिकारी को हटा दिया जाता है, जो इस शक को और भी गहरा कर देता है। और ये बात बहुत जरूरी है, जो लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ थे, उन्हें आरोपी को वीआईपी प्रोटोकॉल या कह लें कि खास सुविधा देने के आरोप में ड्यूटी से हटा दिया गया। ये अपने आप में एक तरह का इशारा है कि अधिकारियों ने भी माना कि प्रक्रिया में कुछ तो बहुत गलत हुआ था। इससे वीआईपी प्रोटोकॉल वाले आरोप और भी पक्के हो जाते हैं। अब देखिए, इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी नेता अखिलेश यादव जैसे पॉलिटिशियंस इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि न्याय देने में भेदभाव किया जा रहा है। तो अब ये मामला सिर्फ एक सड़क हादसे का नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। ये सब कुछ हमें एक शब्द की तरफ ले जाता है, रसूख, है ना? ये वो अदृश्य ताकत है, वो इनविजिबल पावर, जो अमीर और प्रभावशाली लोगों को सिस्टम के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने की शक्ति देती है। इस पूरी कहानी को समझना है तो इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कानपुर की सड़कों पर उस दिन जो भी हुआ वो एक बड़ी और शायद कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि जब दौलत और न्याय आमने सामने खड़े होते हैं तो कौन रास्ता देता है, जीत किसकी होती है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।